धर्म पूर्वनान्तर्य निरंतरम सो योगी मम नमस्ते सत्सुर केवल पदपिंडाय नमस्ते नमस्ते गति ब्रह्मानंद ब्रह्म सिद्धम केवलम ज्ञान मुक्ति दंतातीतम गगन सदृशम तत्पाति लक्ष्यम एकम नित्यम मतलब सर्वसाक्षी भावातीतम त्रिगुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नाट्यम कपलातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्द रूपनम मंगलम शब्दार्थ परम दयाल गुरु दयाल के अंतक में वाणी कानों द्वारा राम सतगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि जीव दृष्टि अनुभव गुरु श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल मकई हृदय हरिनाम नित पद संग साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात संबंध क्षण सतगुरु गुण ये सब अंतर जान घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा आत्म सारगन चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा का सार है सतगुरु। सतगुरु का मतलब है जिसका कभी नाश नहीं। सत यानी अटल अजर अमर। और सृष्टि उत्पत्ति जिससे पहले से, भाई उत्पत्ति हुए बाद में हुए वो तो अलग, पहले ही जो है वो महाराज फरमाते हैं आत्मा का कल्याण कर, आत्मा को परमात्मा में मिलाने, उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म सार बात महाराज बता रहे हैं कि मैं सतगुरु हूं आद का आत्म का गुरु को है, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग मां, क्या जाने जग माय काग बुद्ध ज्ञानी सारा, जो आत्म बिन ज्ञान रात दिन करे विचार। आत्म ज्ञान के बिना, ब्रह्म ज्ञान के तत्व ज्ञान, केवल ज्ञान के बिना कई विचार करते रहते हैं और मर्जी आवे जैसे बेरंग अर्थ करते रहते हैं, बेरंगी घटाते रहते हैं, तो वो संसार में काग बुद्ध ज्ञानी है। ज्ञानी को कागले जैसे वो दिखता है। मैं तो आद अनादि से सदगुरुदेव यहाँ सता रूप से ज्ञान रूप से बोल रहे हैं कि ये सदगुरु से ही सदगुरु सत्ता आती है। तो ज्ञान रूप से महाराज कह रहे हैं सृष्टि उत्पत्ति हुई जिसके पहले से ही, परब्रह्म परमात्मा का नाम और ये सत्य ज्ञान, ये दोनों पहले से। सृष्टि उत्पत्ति इसी सृजनहार परमात्मा के नाम से ही तो हुई है और सत्य के आधार से हुई। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ फरमाते हैं आद से ही मैं सदगुरु हूं। मैं मतलब ये केवल ज्ञान, इसको जो आत्मा के गुरु को नहीं बता करके और ज्ञानियों को गुरु जो बताते हैं मेरा गुरु फलान जी, मेरा गुरु फलान जी, मैंने इस बन जो आत्मा ब्रह्म ने शरीर धारण कर रखा है उसको ही सदगुरु बताते हैं। और इनके संतों के साथ लेते हैं ये भी तो सदगुरु बने, इन्होंने भी बनाए तो हम भी बनाते हैं। इन्होंने कहाँ बने कहाँ बनाए, तो सृजनहार ने पदवी दी है अनभे ग्रंथ बनाने। अगर आप भी बनना पदवी लेना चाहते हो तो ग्रंथ छोड़ो इनके संतों के, खुद बनाओ बैठ के, पदवी लाओ सृजनहार से,
तब जाके ये गुरु पदवी, सदगुरु पदवी आती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, समझते तो है नहीं, और सब गुरु सदगुरु के बंधन में शिष्य बन जाते हैं। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो क्या करेंगे, फिर सनातन धर्म का भिगोवा करेंगे। और जो भिगोवा करता है वो कहाँ जाएगा, धर्म सनातन ठेठ सो नवो पंथ के नीच, मागल जबरो फांसी दे नाके नरका। ये धर्म सनातन है ठेठ से, है ना। आत्मा का सनातन किससे है, ये साक्षी देके महाराज समझा रहे हैं, अणबे ज्ञान की साक्षी देके कि आत्मा का सार क्या है, आत्मा का सनातन किससे है, तेरा संबंध सनातन साक्षी सार किससे होना चाहिए, रूप से। रूप तो तेरे पास है ही, पंचतत्व, आत्म ब्रह्म भी है, आत्म देव भी है, सब है, सुरगुण निर्गुण भी है तेरे पास। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं फिर किससे चाहिए, सनातन धर्म का परिभाषा क्या, तो शिव सनकादिक शेष जी ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है दूजा सब बन हो। सबसे प्रथम शिव ने ये परब्रह्म का नाम रटा, ये धर्म सनातन। फिर सोनकादिक ऋषि ने लिया हंस अवतार आकर के परब्रह्म, और इनको सोनकादि ऋषि ब्रह्मा जी को परब्रह्म का नाम बताया कि आत्म ब्रह्म के, आत्म ब्रह्म के तो अनंत नाम है, और सब बन के नाम है, बन यानी रूप के, जंगल। परब्रह्म का आद अनादि से एक ही नाम, वो सब में रमराज और राम, और शेष भगवान भी सृष्टि करता ईश्वर से यही मुक्ति करता, तभी 50 करोड़ पृथ्वी का भार सहन कर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, नाम नियारा भेद नियारा सतगुरु न्यारा होई। नाम नियारा, किससे न्यारा है, जैसे राम से नहीं बढ़ गए, वाणी बाँचने लगे, हम न्यारे हैं किससे, 3 लोक से, नवदा भक्ति से, मंदिरों से, इनसे न्यारे हैं, करने कर्म उपासना से, इनसे न्यारे। अरे सब तेरे घट में बसे हुए हैं, क्या नारा है, पंचतत्व देवों का शरीर है, आत्म देव है, और सब इसमें बसे हुए हैं, इससे न्यारा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म ब्रह्म के जितने नाम है उससे मेरा परब्रह्म का नाम न्यारा है, ये महाराज बता रहे। भेद न्यारा और उसके रटने की कड़ भी न्यारी, सब श्वास में रटते हैं, और संत केवली भगवंत पर श्वास में, और पर श्वास में रटे के बिना ये नियंचर आवे नहीं। सदगुरु न्यारा, ये नियंचर सदगुरु है, ये न्यारा आएगा पर ब्रह्म से, चौथे पद से, तब जाके ये चौथे पद में आत्मा को ले। इसलिए पार ब्रह्म आनंद यारो भेद कहूं मैं तोय, अर पार ब्रह्म लग जीव के आदि उत्पत होय। जहाँ आनंद ब्रह्म जहाँ उपजे कपे नहीं को, आनंद ब्रह्म जहाँ है वहां उपजता कपता नहीं। पार ब्रह्म तक जहाँ से आत्मा विचर कर पहले आई फिर आज, इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये न्यारे नाम को समझ जा। न्यारा नाम कब आएगा, कैसे आएगा, उसकी समझ क्या, तो महाराज फरमाते हैं तो न्यारा नाम जब ही आएगा, इन बगलिंग के मतन सु जीव आयो गर्भवास, आया सोई विद चाहिए राम मिलन के काज। बगर लिंग के मतन सु तू दृष्टि उत्पत्ति में आया था, वो ही महाराज फरमाते प्रेम तेरे को, जो उत्पत्ति में प्रेम था वही तेरे को परमात्मा मिलने में प्रेम चाहिए। फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो जिसी भोग की चाय इसी सायब दिस जागे,
ईशो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के कार। ऐसा प्रेम तेरे को राम मिलने के लिए चाहिए। पर प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम के नाम। चार प्रेम सो प्रेम हुए, जब लग झूठो चाव। पांच वो प्रेम चाहिए। मम्मी तो स्पीकर में से आवाज आ रही है। चार प्रेम है, जब तक तेरे का झूठा चाव है। मत ज्ञान, मन पर्चे ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान में जब तक शंखनाल के रास्ते से प्रेम है, तब तक शंखनाली आया और वापिस आ जाए। पांचवा प्रेम बंकनाल का जो निज नाम जागृत होता है, वो पांचवें पद में ले जाता है। वो केवल ज्ञान से तेरा प्रेम होगा, सांसों सांस विधि से, सतगुरु विधि से, रकार मकार से, तब तू परमात्मा में मिले। तब विठल राव अब कहते हैं, भेद उल्टन को दीजे, कौन रीत लिंग भंग मतन कैसी विध कीजे। विठल राव राजा यानी मन कहता है कि इसका भेद तो बताओ, उल्टन का कैसे है, कैसे मंथन किया जावे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे, हे मन, का गलियो लिंग असल है, रसना सो भग होय। ओ अजपो संग कर, सोहंग श्वासा जान। रोम मोरठ जीव सु, अबे मुंथन यो कीजे। अबे मुंथन मुख कीजे। ऐसा मंथन तू इस मुख से करेगा। श्वास उश्वास, रकार और मकार, और कागलिया और जिव्या, ये तीन जोड़े तेरे बनेंगे। तीनों जोड़े से मंथन करेगा मुखार बन से। तो इन मथन से उतरे पार ब्रह्म को, नाम नियंचर आकार बिन। सो आवे घट गांव, सो आवे घट गांव, जीव का सब फंद काटे। ये जीव का सब फंद तेरा काट देगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम माय विद और विचारे, तो जो नमक दूध में डाले। इस तीन जोड़े के बिना तू दूसरा प्रेम करेगा तो दूध में नमक डल जाए। ये नियंचर आने वाला नहीं, और न जीव का फंद कटता है जन्मने मरने का। इसलिए और न दूजी आशा कोई, प्रेम लगे गुरु चरण आ जाए। ये महापुरुषों के जो चरण हैं, अनबे वचन हैं, जो भगवत वचन है, इनमें तेरा प्रेम लगा ले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसो हेत तेरा जो सृष्टि उत्पत्ति के लिए हुआ, वही हेत परमात्मा मिलने के लिए इन गुरु चरणों में लगा। ऐसो हेत गुरासो लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। तन मन में चले जा, पर तेरे भरम घट में पैदा नहीं होवे। ऐसा हेत इस गुरु ज्ञान से, केवल ज्ञान से लगेगा, तब जाके महाराज फरमाते हैं तू परम पद की आत्म सार का गुण समझ सकेगा। नहीं तो महाराज फरमाते, वाणी वेद बात सब उल्ले, कथे बके अदमाई। जब जन जाय देश वो देखा, बिना ध्यान कछुना। वाणी बाचो चाहे वेद पुराण बाचो, चाहे कितना ही सुनो, वो नियंचर आने वाला नहीं है। नाम न्यारा, जो सदगुरु न्यारा, उस परम पद में जो मिलने का है, वो बिना रटना के, बिना मंथन के, बिना ध्यान के, सूरत शब्द के मेल के बिना देश आने वाला नहीं है। यही आत्म सार है। वाचना सुनना, ये तो सिर्फ महाराज फरमाते हैं संगत का गुण बता रहे हैं, और संग के साथ सत का संग कर। क्यों, संगत तो बहुत है जगत में। माया टड़े ब्रह्म पावे, वो संगत चाहिए, वो सत का संग चाहिए। जब तक महाराज फरमाते हैं सिर्फ वाचना पढ़ना सुनना ही है, महिमा करना कराना है, और ये आत्म ब्रह्म को परमात्म ब्रह्म में मिलने की साधना तरीका नहीं है, तो कैसे पहुंचेगा भाई? फिर तो वन में ही रहेगा, फिर न्यारा कहाँ होगा? सवाल ही नहीं। तू सब शरीर के साथ ही है,
आत्म देव शरीर के साथ ही है, देवों के साथ ही। इसलिए आत्ममय अनंत है लीला सतगुरु हमें दिखाई। जन सुख राम निरख हुआ निर्भय प्राण परम गत पाई। आत्मा पंच तत्व में आ जाती है तो अनंत रास्ते खुलते हैं इससे। अनंत लीला यानी इस आत्मा के अनंत रास्ते खुल जाते हैं। पगडंडी के अनंत रास्ते और पखेरु का एक ही रास्ता। तो अनंत रास्ते में अनंत लीला है। अनंत कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि, कई प्रकार के साधन, कई प्रकार के विचार, कई प्रकार के मानसिक जब प्रगति के आधार से नाचना कूदना खेलना खुशी मनाना बहुत है। ये लीला आत्मा पंच तत्व में आए बाद अनंत लीला। अब इसको कौन समझेगा? सदगुरु इसको दिखाइए। ये सब लीलाओं के साथ होता हुआ भी सदगुरु देव फरमाते अगर तू ये निरंतर को इस पंच तत्व के अंदर निरख लेगा, परख लेगा और 6 पूर्व 6 पश्चिम के कवच छेदन करके आत्मा को परम पद में मिला देगा तो तू निर्भय हो जाए। ये आत्मा इस अनंत लीला में वापिस आएगी नहीं। ये सृष्टि उत्पत्ति लीला है, आना जाना भी लीला है। जब तक महाराज फरमाते हैं ये परम गति की प्राप्ति प्राण आत्मा कर नहीं सकती। जब भी करेगी निरखेगा, उस परखेगा और फिर निर्भय। किसको? न्यारा सतगुरु को, न्यारे पद को, न्यारे नाम को और न्यारे भेद को। ये न्यारे हैं कि तू न्यारा है। तू कहां से न्यारा हो? तू तो सबके अंदर ही है। अनंत लीला भरी पड़ी है इसमें। इसलिए सुखराम जी महाराज के आत्म सार जो ग्रंथ है, इस आत्म सार की एक ही शाख को तू गठ पे उतार ले, तेरे सारा सार आ जाएगा। सार तेरे को मिल जाएगा एक ही शाख। उसके लिए सुखराम जी कह रहे आत्म सार ग्रंथ है ऐसो जे कोई आण विचारे। जन सुखराम मोक को गे लो काल कर्म सब मारे। ये आत्म सार ग्रंथ के प्रमाण है 135 साल। उस देश में मिल करके फिर मैंने आत्म सार कथा। ये सार चीजों के साथ में तू हे आत्मा रमी रहेगी तो असार से अलग हो जाए। शरीर असार है, नाशवान शरीर है, अंदर में जितनी भी लीलाएं हैं वो भी असार है। सार एक परमात्मा का पति परमेश्वर, उसी से ही है आत्मा पतिव्रता कहलाई। नहीं तो तू कभी पतिव्रता नहीं। इसका तू विचार कर ले। मोक्ष में जाने का रास्ता एक ही है, अनंत नहीं। इस एक पखेरु के उड़ने का जो है तरीका वो ही तू धारण कर ले। 2 पांख बिना उड़ेगा नहीं और पैर से चले बिना पांख आवे नहीं। ये सोच ले। पैर नहीं चलू और मैं तो उड़ू तो पांखें आवे नहीं। क्यों? इंडा जन्मता है तो उसके जब बच्चा निकलता है तो पांखें नहीं रहती। अब वो जानता है कि मैं उड़ू, बाप उड़ रहा है, वैसे पैर से नहीं चलू। पैर से चले बिना पांखें आवे नहीं। अब जब पैर से नहीं चलेगा तो महाराज क्या करेगा? पांखा तू आई नहीं पग सूचा लेना, सो बूढ़ो सुखराम के घेर गणकड़ा खा। काल आके उसको कुत्ते खा जाएंगे। इसी प्रकार सुखराम जी कह रहे हैं पैरों से चलता नहीं, यानी रकार मकार पैर है और सांसों सांस पांखें। जब तक रकार मकार का उच्चारण कागलिया जिब्बा से नहीं होगा तब तक ये ऊंसा सांस पांखें बराबर तुलवे आएगी नहीं। ये सोच लो, विचार लो, समझ लो। काल और कर्म से अलग होना है तो, और काल कर्म के साथ तो अनंत लीलाएं हैं, आती रहेगी जाती। इसलिए महाराज सदगुरुदेव आत्म सार में सारा निर्णय भरा पड़ा है।
उपजे ज्ञान कर्म सब छूटे, परम विदु से सारा, आत्म माय परम पद पावे, जे कोई करे विचारा। इस केवल्य ज्ञान की प्राप्ति समझ, सोच फिर धारण करता है तो महाराज फरमाते हैं कर्म और वर्मों से अलग हो जाए। नहीं तो महाराज फरमाते हैं अलग होना बहुत। उसके लिए सुखराम जी ने कहा प्राणियारे समझर करो विचार, समझ करके विचार करो, सोचो समझो, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। हे प्राणिया तू देख विचार समझ दिल में, हरि के बिना सब झूठा काम। अनंत लीलाओं में फंस जाएगा तो झूठा है तेरा, आना और जाना झूठा ही है। फिर जरूरत ही नहीं नरदे लेने मांगने। ये भ्रम विदुष जब तक नहीं होगा तब तक महाराज फरमाते हैं ये कर्म छूट नहीं। भ्रम विदुष का मतलब है आसक्ति नहीं रहनी, चाहना नहीं रहनी। जब तक तेरी संसार में चाहना है, आसक्ति है, तब तक कर्म करावे, चाय सोच दुबद्या उपजावे। ये सारा कर्म बांधने की चाहना जो है यही है। ये पीने की चाय नहीं है, चाहना, इच्छा, आसक्ति, यही भ्रम है। ये जब तक धापती नहीं है ममता, तब तक समझ जाओ तू तृष्णा तेरी मिटने वाली नहीं, जन्मने बनने। इसलिए ये भ्रम विदु सबसे पहले होना चाहिए। और ये केवल ज्ञान के बिना, निष्पक्ष निर्णय के बिना भ्रम विदुष होने वाला नहीं। बहिरंग अर्थ कितना ही करो, कभी भी भ्रम विदुष नहीं होगा। तो उसको तो बहिरंग अर्थ करने वाले को तो सुनने वाले को विश्वास हो गया तो वो रूप में बन जाए। तो चाहना होगी, आसक्ति होगी, रूप में बन रहा है। आगे तो रूप में बंधा हुआ है ही, सामने गुरु महाराज के और रूप में बन गया तो डबल फांसी हो गई, डबल। फिर वो कभी छूटने वाली नहीं है। फिर तो झूठे गुरु के पास रे झूठा ही शिष्य जाए, फिर झूठे के पास झूठे ही जाएंगे। और झूठा क्यों जाते हैं? बस गुरु महाराज ने कह दिया तेरा कल्याण हो जाएगा, बस संगत में आ रहा है, तूने गुरु बना लिए, बस तेरा कल्याण हो जाएगा। वो सच मान लेता है, गुरु महाराज ने कह दिया मेरा तो हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे अंतरिंग तो अर्थ आता नहीं, शास्त्रों का हुआ, संतों की वाणी का हुआ, बेरंग अर्थ कर देते हैं। और बेरंग अर्थ से सब कहते हैं हाँ हो जाएगा, शास्त्र भी कह रहे कल्याण हो जाएगा। और अंत समय गए जब हुआ नहीं तो फिर क्या हाल होगा? पछताना पड़ेगा, जबरदस्त पछताना पड़ेगा। फिर कुछ भी जोर नहीं चलने वाला। इसलिए सदगुरुदेव इसका तू नरदेही पा गया तो अनंत लीला में मत फंस, अनंत रास्ते पगडंडी में तू फंसे मत। ये पखेरु का एक ही रास्ता धारण कर ले, इसका तू विचार कर ले तो तेरे कोई भूल नहीं पड़ेगी चलने। कोई तेरे को अटका नहीं सकता है, न कोई को रोक सकता है, और न महाराज फरमाते हैं गहले में तेरे कोई बाधा आने वाली है। गहल चलते कोई बाधा नहीं आई। गहल लोक की चाहिए तो जी सब ऐनान, उस लोक की गैल रास्ता चाहिए, किधर होके जाता है तो जी चाहिए ऐनान चाहिए। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो बाचे सुने अर्थ जो चीने, चेत चित्त दे माही, जन सुखराम ब्रह्म के गेले भूल पड़े को नहीं। इस आत्मसार ग्रंथ को बाचे या सुने और आध्यात्मिक अर्थ चीने अंदर का, और खुद के ऊपर घटावे, बांचने वाला और सुनने वाला। चेत चित्त लगा करके, चेत हे आत्मा तू चेतन हो, जीवपना छोड़ दे, और फिर चित्त से चिंतन कर, बुद्धि से निश्चय कर, मन से विचार कर, और सूरत से शब्द ब्रह्म का अनुभव कर, और निरत से परख, और इस पंच तत्व शरीर से 3 जोड़े बनाकर रटना कर।
तो ब्रह्म के गेले में कोई भूल नहीं, कोई रोक नहीं सकेगा, कोई अटका नहीं सकेगा। न कोई गेले जाता, कोई भूल पड़ जाएगी मैं कोई दूसरा गेले चला गया, नहीं। शब्द ब्रह्म जो है ऐसा जबरदस्त है नियंत्रण, वो गेला आगे से आगे खोलता जाएगा। ताड़ा तोक शब्द ही खोले, ररंकार आगूद न बोले। आगे शब्द बोलाऊ संगी पीछे संत सुजान, और जात जात ऊंचो जन जावे, पाछो कबू न जोवे। जात जात ऊंचा ही जाएगा, बीच में अटकेगा नहीं, पीछा नहीं जोएगा। त्रिकुटी आ गया तो वापिस मेरुदंड नहीं जोएगा, नीचे पिंड में नहीं आएगा। और पिंड में रहे अभी, और तू जाड़े में परब्रह्म में मिल गया, तू मिलने वाला। ये विचार कर ले, सोच ले। ये बातें हम किसके लिए लिखी है आत्मसार में? कि सारी बात देख हम भाकी, जेती मोए लखाई। जन सुखराम वार नहीं पारा, ब्रह्म वेद को भाई। हे मेरे भाई लोगों, मैं भी नर नारी में आया, आप भी नर नारी में आए। मेरी भी आत्म देव है, आत्म ब्रह्म है, आपकी भी आत्म। हे मेरे भाई लोगों, हंस वृत्ति आत्मा, मैंने सारी बात उस रास्ते की और विधेय मंडल की देख करके फिर आत्मसार के लिखी है। मेरे को अंदर से रखी है वो बातें आपको लिख कर बता रहा, छोड़ के जा रहा हूं आप लोगों के लिए। हंस वृत्ति आत्माएं इस पाखों को पढ़ के और अंदर में इस तरीके से ध्यान साधन करके, और जहां मैं पहुंचा वहां आप भी आ जाओ। कोई तुम्हारे मेरे में कोई फर्क नहीं। उस देश में सब एक जैसे, कोई बड़ा न छोटा है, न कोई गुरु है न कोई शिष्य है, न अपना तव है न ममतव है, न मेरा तेरा है, उसमें कुछ नहीं। तो यहाँ ये सब खत्म होंगे जब उसमें मिलोगे। यहाँ जब तक ये रहेंगे तब तक उसमें मिल नहीं। इसलिए महाराज फरमाते हैं ये ब्रह्म भेद का भाई का कोई वार पार नहीं है भाई लोगों। बस तुम तो इसमें लिखा है उसके मुताबिक रास्ता चलते रहो। तो आत्मसार ग्रंथ जो बाँचे, अर्थ करे जो न्यारा। जन सुखराम गुरु सो मेरा, मैं हूँ शिष्य तुम्हारा। अब कई जने तो आत्मसार ग्रंथ बांटते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं है कि नहीं पढ़े तो महाराज के गुरु बन जाए। हम गुरु नहीं है महाराज, तो फिर शिष्य किसके हो? तो समय के गुरु, तनधारी गुरु उनके। तो सुखराम जी तो चले गए। तो मैंने कहा फिर ये नहीं जाएंगे क्या? तू भी जाएगा, ये भी जाएंगे। नाच तो तुरे का भी होगा, शिष्य का भी होगा, गुरु का भी। ये भी जाने वाले, अभी चल जा उठ के, एक सेकंड कोई पता नहीं पड़ेगा। क्यों मृत लोक में वो दुख भारी, मरता वार न लगे, एक सेकंड लगे मरते। जब तनधारी करना है, समय के गुरु करना है, तो महाराज के ग्रंथ को छोड़ दो। क्यों बाँच रहे हो? नियंत्रण तुम्हारे अंदर है, तुम वाणी से भी ऊंचे हो, इसमें नियंत्रण नहीं है तो फिर बाँच क्यों रहे? तुम्हारे गुरु महाराज से को वो बनावे, फिर छोड़ो वाणी को। वाणी बांसते हैं, वाणी की साखें लेते हैं, और गुरु खुद बनते हैं और बनाते हैं। तो बताओ संसार में वो ब्रह्म के गेले चल रहे हैं या अहंकार के गेले चल रहे? हूं पद के गेले चल रहे हैं। काल कर्म के बस में है, काल कर्म से अलग है। ये सोचो समझो विचारो, ये आत्मसार ग्रंथ में ये निर्णय है। मैं आपका शिष्य हूं और ये गुरु ज्ञान में आपके सामने लिखा है। मैं सतगुरु का खासा चाकर, सनन देवी गुरु मोही। अनंत हंस में ले उदरोला, सुन ली जो जन लोही। मैं सत्य केवल ज्ञान का नौकर हूं। इधर शिष्य बन रहे हैं, इधर नौकर। इस सत्य केवल ज्ञान से तुम भी सब धारण करके उस गुरुपद देश में आ जाओ। मैं भी उस गुरुपद में शिष्य बन के गया और आप भी शिष्य बन के आ जाओ।
शिष्य किसके बनो? इस केवड़ी ग्रंथ के, अणबे ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के शिष्य बनो। ये आत्मा और तुम्हें सुख पहुंचाने वाले हैं देवी देवता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति हैं। ये आपके गुरु भी है और माता पिता भी है। इनके शरीर से उस देश में जाओगे तो उनको भी धिन्न है, जो आपको ऐसा शरीर दिया, ऐसी बुद्धि दी, ऐसी शुद्धि दी, ऐसे श्वासा दिए और भक्ति करने का ऐसा बुद्धि पे विवेक वैराग दिया, तो उनको भी धिन्न है माता पिता को। बच्चा पैदा करता है, बाप तो कम कमाता है, बच्चा लाखों कमाने लग जाता है, करोड़ों कमाता है, तो बाप बेटे को धिन कहेगा क्या धिक्कार कहेगा? बेटा भी बाप को धिन कहेगा धिक्कार कहेगा? ये सोचो, समझो, विचारो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये आत्मसार ग्रंथ को वाचो, अंदर में इसका समझो अर्थ को, आध्यात्मिक को। तो मैं शिष्य बनकर गुरुपद देश में पहुंचा तो आप भी पहुंचो। अगर बांचने से गुरु हुआ तो सुखराम जी महाराज ने दूसरी तरफ लिखा है, राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु होय, दूजा सब सुखराम के सिख शाखा सब लोय। राम नाम मुखारबंद से बोले वो भी मेरा गुरु है, और इसके अलावा सब सिख शाखा लोय जगत है। तो फिर राम राम रटना भी बंद कर दो, गुरु हो जाओगे महाराज। कई जगह महाराज ने ऐसी बातें लिखी है। तो जब तक राम नाम बोलोगे जब भी गुरुपद देश में जाओगे, रकार मकार रटना बंद कर दोगे तो गुरुपद देश आना बंद हो जाएगा। फिर सिख शाखा लोई 3 लोक में अनंत लीला में रह जाओ, आओगे और जाओगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि शिष्य बनकर उस देश में जा सकते हो कि गुरु बन के। अरे सुन जो सब शिष्य पाचला जे जन्म मेरा हो। अगर उस मेरे देश में आना चाहते हो तो सब शिष्य बन के सुनो। आत्मा शिष्य है गुरु ज्ञान की, केवल ज्ञान की, इस महापुरुषों के भगवत वचनों की, सृजनहार की, केवली भगवंतों की बलिहारी करो। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता। केवली भगवंतों को धिन्न धिन्न करो, जो ऐसा ग्रंथ बनाया और इस ग्रंथ से अपन धारण करके और उस परम पद में मिल रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि शिष्य बनो, पाछले भी सुन के लो। कई प्रकार की आवाजें आती है, रूप रंग वर्ण दिखता है, ज्योति उजाले दिखते हैं, कानों में धर्मराय की, सुरपुर की, जमपुर की आवाजें आती रहती है। उसमें फंसना नहीं, रूप रंग में फंसना नहीं, शरीरधारी जो शरीर है उसमें प्रेम नहीं करना। प्रेम गुरु चरणों में, यानी इन अणबे ज्ञान के चरणों में प्रेम करना, ये गुरु के चरण है। शरीरधारी के गुरु चरण नहीं है। चरण खोल चरणामत पीजे, ये खोल ग्रंथ को, इन चरणों को समझ पढ़ और फिर अंदर चरणामत पी, यानी इसमें जो विधि लिखी है वो धारण करना ही चरणामत पीना है। योनिक शरीरधारी के चरण खोल खोल के पीना, यही बैरंग रस है। और ये बैरंग रस से सीधा नरक में जाएगा। तो बाणी बाँच रहे कैसे जाओगे? हाँ जाओ, महाराज लिखा है बाड़ी में, ऐसे संत की चाल को पेट नट के कोई, सोनर नरक बिगूच, वो सीधा नरक में जाए। ऐसे संत की चाल को पेट भरने का काम करने लग जाता, बैरंग अरत कर करके उसको अपने रूप में फंसा ले, और मान बढ़ाई के पीछे चेले मूंड मूंड कर टोलियां बना बना के, समितियां बना बना के फंस जाते। तो महाराज के वो नरक से बच नहीं। तो पांख पांख कड़ियां सब सारी, अरत बिना नहीं एको, जन सुखराम ग्रंथ ओ कियो, साध सिद्ध सब देखो। सदगुरुदेव फरमाते हैं
जितनी भी 5 कड़िया 135 जो शाख है, चरण है, इसमें एक भी चरण ऐसा नहीं है कि महाराज परमात्मा साधना करने वाले या सिद्धाई करने वाले या पंडित हो, नर नारी हो, या अनंत रास्ते मंत्र मंत्रादिक रटने वाले हो, सभी इन शाख का समझ करो कि ये क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं और कहाँ पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। तीन लोग के सुख की कहते हो तो सुख की लार दुख सुन होई गर्म मुगत लग मिटे न। सुख की बातें तो सब यही रह जाएगी, आत्मा के साथ जाने वाली नहीं है। ज्यादा से ज्यादा देवता योनि मिल जाएगी, स्वर्ग में कुंठ मिल जाएगा, पर वहां भी स्थिर नहीं रहोगे, वहां से भी आना पड़ेगा। यही अनंत लीलाएं हैं, ये अनंत लीलाओं में मत फंसो। नरदे मिली है ऐसा संतों का ज्ञान मिला है, सत्ता जागृत होने की भगवत बीच से चल रही है, और जो भी धारण करता है उसकी सत्ता जागृत हो जाती है। तो महाराज फरमाते हैं ये साध हो सिद्ध हो, सब इस मेरे चरण आत्मसार के चरणों को संभालो, सोचो विचारो कि सतगुरु बिना कला जा जागी से नर ऐसा होई, अनंत हंसले उदरे जग में आड़ पटक नहीं। बिना केवली भगवंतों के इस ग्रंथ में पढ़ के और जो ये सांसों सांस विधि धारण करके सत्ता जागृत होकर के गगन मंडल में पहुंच रहे हैं, परम पद में मिल रहे हैं, वो किसका पराक्रम है। तो सतगुरु बिना कला यहाँ जागी से नर ऐसा हुई, अनंत हंसले उदरे जग में आड़ पटक नहीं। कोई इसको आड़ पटक नहीं करता है, कोई अनंत कड़ाए की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ रकार मकार 2 अक्षर, सांसों सांस और कागल या विद्या, बस ये 3 जोड़े बन जाए वो तरीका समझ, फिर आत्मा उस शब्द का आनंद ले, वो शब्द खेचता रहेगा। जो जन तारण आविया जा रहा ए नान, सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष में सायब। अब शरीरधारी मिलते ही प्रकट होता है कि ये आत्मसार के चरण को उतारने से अंदर आध्यात्मिक निर्णय, तब ये नता सत्ता प्रकट होती है। ये समझो सोचो विचारो, ये आत्मसार की एक ही लाइन को तू पढ़ के अंदर सोच ले, विचार कर ले, और सत्ता प्रकट हो जाती है, रोम रोम थर्राते हैं। तो इसका मतलब है सदगुरु सुखराम जी महाराज को हंस तारने के आज भी ओदा है सृजनहार। वो शरीर नहीं है तो क्या है, ज्ञान ऐसा जबरदस्त है, भगवत बीच से चल रही है, इसी को कहते हैं सत्ता जागृत। अगर सत्ता जागृत होना बंद हो जावे और हंस मोक्ष जाने थक जावे तो वो हद पड़ गई। फिर तो जो हद पड़ी संत उन्हें सो आगे चले न कोई, तो तारणहार संत ही जग में और उपाय न। फिर तो ऐसे ही केवली भगवंत यहाँ चाहिए, फिर महाराज परमात्मा सत्ता चालू होती है। आज कहते हैं लुप्त हो गई, हमने चलाई, लुप्त हो गई हमने चलाई, तो सुखराम जी के दरियाव जी महाराज से तो सत्ता लुप्त हुई नहीं, तो बराबर चल रही है। हमारे सुखराम जी महाराज ब्यावर आए जब से सत्ता चल रही है, नाम बता दूं सबका, लुप्त नहीं हुई। फिर तो ऐसे अवतार होंगे जब जाके सत्ता चलेगी। कोई किसी मलमूत्र खाए हुए हमारे जैसे जीवों से सत्ता चलने वाली नहीं है, बस में नहीं है इनको। पदवी होती है सृजनहार से जब सत्ता का गुण होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये अर्थ के बिना एक भी शाख नहीं है। इस ग्रंथ का विचार करो, साध हो चाहे सिद्ध हो, चाहे पंडित हो, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, ये कला जागृत हो रही है इस ग्रंथ से, इस ज्ञान से, इस सदगुरु विधि से। नियंचर आ रहा, रोम रोम थर्रा रहा है और गगन मंडल में उड़ रहा, विधेय मंडल में घर कर रहे कई आत्माओं के। तो फिर ये ज्ञान सुन करके ही सत्ता जागृत हो रही है। सुन सुन मेरा ज्ञान रे लीजो शब्द विचार, आजो सब सतलोक में मत पड़ रही जो हार। मेरा ज्ञान सुन सुन करके
और ये भक्ति धारण कर लेना, उस लोक में आ जाओगे। हार के मत रहो कि शरीरदारी चाहिए। शरीर तो तेरा खुद का है ना। तेरे अंदर बुद्धि, शुद्धि, श्वासा, आत्म, चेतन सब है। बस इस ग्रंथ को सांभले, धारण कर ले, तो उस देश में आ जाएगा। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सब में राम 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 राम। वो बंद नहीं हो रही है बिल्कुल।